नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विवेकानंद करियर पॉइंट पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। अपनी जो पीछे की क्लास थी उसमें अपने सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा था। सूक्ष्म जीव होते क्या हैं, सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के हैं, ये सब बताया गया था। अब आपने आता है सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग। क्या आता है? सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग। तो आप लिखो हेडिंग, सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग। क्या है अपनी हेडिंग? है सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग। तो सूक्ष्म जीव अपने पहला लिख लो, जैसे विषाणु। विषाणु को और क्या बोलते हैं? वायरस। लिखो विषाणु। विषाणु को और क्या बोलते हैं? अपने वायरस। तो इन सभी के जो रोग हैं उनको मैं आपको एक ट्रिक के द्वारा याद करवाने की कोशिश करूँगी। तो आप ट्रिक के अकॉर्डिंग याद करेंगे तो जल्दी आपको याद हो जाएंगे। तो जो विषाणु हैं उसके द्वारा फैलने वाले रोग हैं, उनकी ट्रिक है। ट्रिक लिख लो आप, चख 2 मिर्च, 2 मिर्च लिख लो। चख 2 मिर्च वर्सेस 2 पैडा। क्या? चख 2 मिर्च वर्सेस 2 पैडा। तो इसमें पहला वर्ड है चै। चै से कौन सा रोग बन गया? चेचक। पहला वर्ड क्या है? चै। चै से कौन सा रोग हो गया? चेचक। इसके बाद है ख। ख से कौन सा रोग हो गया? खसरा। ख से खसरा। अब एम। पहला वर्ड क्या है मिर्च का? एम। एम से गलसुआ या इसको बोलते हैं मम्पस। गलसुआ या मम्पस। एम से क्या हो गया? मम्पस। इसे और क्या बोलते हैं? गलसुआ। मम्पस और गलसुआ। अब नेक्स्ट इसका है आई। नेक्स्ट क्या है? आई। आई से होगा इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा। आई से क्या हो गया? इन्फ्लुएंजा। च से क्या हो गया? चेचक। ख से खसरा। एम से हो गया मम्पस या गलसुआ। आई से हो गया इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट अपना क्या है? आर। नेक्स्ट क्या है? आर। आर से क्या होगा? रेबीज। आर से क्या होगा? रेबीज। रेबीज रोग किसके होता है? कुत्ते के काटने से फैलता है। किससे? कुत्ते के काटने से। ठीक है। आर के बाद अपना है सी। क्या है? सी। सी से हो गया कफ। सी से हो गया कफ। इसके बाद है एच। इसके बाद क्या है? एच। एच का हो गया हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस। क्या हो गया? हेपेटाइटिस। तो अपने 2 वर्ड लिए थे, उनके रोग ये हो गए। च का क्या हो गया? चेचक। ख का क्या हो गया? खसरा। एम का क्या हो गया? गलसुआ या मम्पस। आई का हो गया इन्फ्लुएंजा। आर का हो गया रेबीज। और जो सी है उसका हो गया कफ। और एच का हो गया हेपेटाइटिस। आगे लिखो आगे है पी। क्या है? वीएस। वर्सेस जो है, वर्सेस का आप लिख लो वायरस। वायरस। अब है पी। पी से लिखो पीलिया। पीलिया तथा पोलिया। ये किससे फैलते हैं दोनों ही रोग? वायरस से। किससे? विषाणु से, वायरस से। पी के बाद है अपना डी। डी से होगा डेंगू। क्या होगा? डेंगू। फिर है अपना ए। ए से क्या होगा? एड्स। ए से क्या होगा? एड्स। तो एक बार दोबारा कर लो। च से था चेचक। ख से था खसरा। एम से क्या था? मम्पस या गलसुआ। आई से था इन्फ्लुएंजा। आर से था रेबीज। सी से था कफ। एच से था हेपेटाइटिस। वर्सेस का मतलब हो गया वायरस। पी का पीलिया तथा पोलियो। डी का डेंगू। और ए का क्या हो गया? एड्स। तो ये सारे रोग क्या थे?
विषाणु, विषाणु जनित रोग थे, क्या थे? विषाणु जनित रोग। एक बार दोबारा लिख देती हूँ अगर किसी को नहीं क्लियर हुआ तो। च से चेचक, ख से खसरा, एम से मम्पस या गलसुआ, मम्पस या गलसुआ। आई से था इन्फ्लुएजा, इन्फ्लुएजा। आर से था रेबीज, सी से था कफ, एच से था हेपेटाइटिस। वर्सेस का वायरस, पी का पीलिया तथा पोलियो, डी का डेंगू और ए का एड्स। ये इतने सारे रोग क्या हैं? विषाणु जनित रोग। क्या है? विषाणु जनित रोग। तो आप इस एक इजी सी लाइन की सहायता से विषाणु जनित रोग सारे आसानी से याद कर सकते हैं। क्या है इसकी ट्रिक? चख दो मिर्च वर्सेस दो पेड़ा, चख दो मिर्च वर्सेस दो पेड़ा। इससे आपके सारे जो विषाणु जनित रोग हैं वो क्लियर हो जाएंगे। विषाणु के बाद अब अपने आता है जीवाणु। विषाणु के बाद क्या आता है? जीवाणु। लिखो, विषाणु के बाद सेकंड लिखो जीवाणु जनित रोग। जीवाणु, विषाणु के बाद है जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित या जो जीवाणु के रोग हैं वो। इसकी ट्रिक है बेटा गोनी, बेटा गोनी कुछ खास पड़ी टी। इसकी क्या ट्रिक है? बेटा गोनी कुछ खास पड़ी ट्रिक टी, बेटा गोनी कुछ खास पड़ी टी। ये किसकी ट्रिक है? जीवाणु जनित रोग की। तो इसमें आप लिखो अपना पहला है बे, बे से क्या होगा? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से होने वाले रोग। टे से लिखो आप, बै के बाद टा, टा से लिखो टाइफाइड, टाइफाइड। टे से आपका क्या हो गया? टाइफाइड। उसके बाद है गै, गै को ओ की मात्रा गो है, गो का लिखो गोनोरिया, गोनोरिया। गोनोरिया के बाद है नी, क्या है? नी, नी का लिखो निमोनिया, निमोनिया, नी का लिखो निमोनिया, क्या लिखो? निमोनिया। इसके बाद है कू, कू, कू से लिखो कुष्ठ रोग, कैसे लिखो? कुष्ठ रोग। फिर है छ, छ से लिखो छाछा, कौन सा रोग होगा? छाछा। उसके बाद है खा, क्या है? खा, खा से लिखो खांसी, क्या बन गया? खांसी। उसके बाद है सह, सह से कौन सा रोग होता है? सिल्लियो, सिल्लियो। उसके बाद पै, पै से लिखो प्लेग, इसे क्या बोलते हैं? काली मौत भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? काली मौत। डी, डी से लिखो डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। फिर लिखो टी, एक बीच में रह गया बेटा गोनी कुछ खास पड़ी है आएगा यहाँ पे, है टी। है से लिखो हेजा, फिर टी से लिखो टिटनेस,
टिटनेस। तो जीवाणु जनित रोग, इसकी क्या ट्रिक है? बेटा गोनी कुछ खास पड़ी है टी। बेटा गोनी कुछ खास पड़ी है टी। बेटा गोनी कुछ खास पड़ी है टी। अब इसके जो है रोग वो लिखो। बे से क्या होगा? बैक्टीरिया। बे से क्या होगा? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग, बे से हो गया बैक्टीरिया से होने वाले रोग। टा, टा से लिखो टाइफाइड। टा से क्या हो गया? टाइफाइड। फिर गो, गो से गोनोरिया, गोनोरिया। फिर नी, नी से लिखो निमोनिया। कू, कू से कौन सा हो गया? कुष्ठ रोग। छ से छाछा, छ से छाछा। खा से खांसी, खा से खांसी। सै से सिल्लियो। पै से प्लेग, जिसे क्या बोलते हैं? काली मौत भी। फिर है पड़ी, तो इसका आ गया पै से प्लेग हो गया। डी से डिफ्थीरिया, डी से क्या हो गया? डिफ्थीरिया। है से हेजा, टी से टिटनेस। और जिसमें खा है वो खांसी है, वो जब जीवाणु जनित खांसी हो तो कैसी? जैसे काली खांसी नहीं सुना क्या आपने? वो काली खांसी हो जाती है इससे। ठीक है, तो ये हो गए अपने जीवाणु जनित रोग। क्या हो गए? जीवाणु जनित रोग। अब आगे अपने हैं प्रोटोजोआ जनित रोग। आगे क्या है? प्रोटोजोआ जनित रोग। आगे लिखो हेडिंग। तीसरा क्या है? प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग। पहला क्या था? विषाणु जनित रोग, दूसरा जीवाणु, तीसरा प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ क्या है? उसे परजीवी रोग भी कहते हैं। क्या? परजीवी रोग। परजीवी रोग, प्रोटोजोआ क्या कहेंगे? परजीवी रोग भी कहेंगे। इसमें क्या है? इसकी ट्रिक लिखो। मलेरिया होने पर काला जाल पे सोना। मलेरिया होने पर काला जाल पर सोना, पर सोना। क्या ट्रिक है इसकी? मलेरिया होने पर काला जाल पर सोना। क्या? मलेरिया होने पर काला जाल पर सोना। तो इसमें पहला वर्ड क्या है? मैं। तो मैं से क्या हो गया? मलेरिया का मलेरिया ही आ गया। मैं से क्या आ गया? मलेरिया। फिर है पै, पै, पै से कौन सा रोग होगा? पायरिया। फिर है काला जार, काला जाल, इससे होगा काला जार रोग। कौन सा रोग? काला जार रोग। इसके बाद है पे, पे मतलब पर है, यहाँ पे अपने पे भी लिख देना। काला जाल पे सोना भी लिख सकते हैं, पर भी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लेना। पे का होगा पेचिस, पेचिस। पे का क्या हो गया? पेचिस। सै सोना, सोना क्या होगा? सोने की बीमारी, सोना। इससे कौन सा रोग हो गया? सोने की बीमारी। तो आपको क्या ट्रिक याद रखनी है? प्रोटोजोआ जनित में मलेरिया होने पर काला जाल पे सोना, मलेरिया होने पर काला जाल पे सोना। तो इसमें मलेरिया का मलेरिया, पै से पायरिया, काला जाल से काला जार रोग, पे से पेचिस, सोना से सोने की बीमारी। ये हो गए अपने 3 प्रकार के सूक्ष्म जीव और उनसे होने वाले रोग। उसके बाद अब लिखो कवक जनित रोग। कवक
कवक जनित रोग। ट्रिक याद कर लोगे तो बहुत इजीली आपको सारे रोग याद हो जाएंगे। बस 5 मिनट में ट्रिक पे एक दिमाग लगाना है अपना और सारे रोग अच्छे से याद हो जाएंगे। अब आपने लिखो कवक जनित रोग, मतलब कवकों से कौन कौन से रोग होते हैं। तो इसमें लिख लो आप, इजी है, बिना ट्रिक याद कर लोगे। दांत, खाज और खुजली, ये कौन से रोग है? कवक जनित रोग। कौन से रोग है? कवक जनित रोग। कवक जनित रोग कौन कौन से हैं? दांत, खाज और खुजली। इसके बाद है अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग, अनुवांशिक रोग कौन से होते हैं? जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में पहुंच जाते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने आप जाते हैं, वो कौन से रोग होते हैं? अनुवांशिक रोग। तो इसमें आप लिखो हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, वर्णांधता, वर्णांधता, हीमोफीलिया हो गया, वर्णांधता हो गया, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, और लिख लो आप पटाऊ सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम। ये रोग कौन से हैं? ये अनुवांशिक रोग हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आप चलते रहते हैं। तो इनमें से कौन सा है? हीमोफीलिया, वर्धांता, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और पटाऊ सिंड्रोम। कवक जनित रोग कौन से? दांत, खाज, खुजली। अनुवांशिक थे हीमोफीलिया, वर्धांता, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। अब जैसे वायरस जनित रोग थे, उसकी क्या ट्रिक थी? चक 2 मिर्च वर्सेज 2 पेड़ा, चक 2 मिर्च वर्सेज 2 पेड़ा। तो ये ट्रिक याद करोगे तो आपको सारे जल्दी से रोग भी याद हो जाएंगे। फिर था जीवाणु की क्या ट्रिक थी? बेटा गोनी कुछ खास पड़ी है टी, बेटा गोनी कुछ खास पड़ी है टी। ये किसकी ट्रिक होगी? जीवाणु जनित रोग की। उसके बाद था प्रोटोजोआ जनित रोग। क्या था? प्रोटोजोआ जनित रोग। तो उसकी क्या ट्रिक है? मलेरिया होने पर काला जाल पे सोना, मलेरिया होने पर काला जाल पे सोना। ये 3 तो ऐसे थे, विषाणु, जीवाणु और प्रोटोजोआ। इनकी मैंने ट्रिक बना दी है। इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप इजी से रोग याद कर सकते हो। फिर है कवक जनित रोग, इसमें दाद, खाज, खुजली। अनुवांशिक रोग है हीमोफीलिया, वर्धांता, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और पटाऊ सिंड्रोम। ये सब क्या थे? अपने सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग। क्या थे? सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग, सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग। धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। इस क्लास में अपने सभी जो सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग हैं वो क्लियर कर लिए हैं। आगे की क्लास में अपने नया टॉपिक करेंगे। धन्यवाद।